आज हम जो शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। इसके अंदर हम सबसे पहले पूरक कोणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरक कोण हमारे पास कौन से होते हैं। पूरक आपने पहले पढ़ चुके हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, पूरक संपूरक। पूरक जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, ठीक है, वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री है, आपसे इसका पूरक कोण पूछा जाए तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए? 30। अगर आपका 20 हो तो वो क्या होगा? 70। अगर आपका 17 डिग्री हो तो वो क्या होगा हमारे पास? ठीक है, 73 डिग्री। ये हमारे पास अभी, क्योंकि हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? पूरक कोण के बारे में जब हमें बात करनी है, त्रिकोणमिति के बारे में बात करें, त्रिकोणमिति के पूरक कोण। इसमें पूरक हमारे पास अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात किसके साथ? आपके पूरक कोणों की। मतलब हम यूँ कहें एक प्रकार से जोड़ना जोड़ दें सभी को। तो अब इसमें क्या चीज़ रहा हमारे पास? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ये इसके बारे में हम अपनी पहली एक लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास साइन है, साइन का पूरक क्या होता है? कोसाइन। हमने पढ़ा टेंजेंट, टेंजेंट का पूरक क्या होता है? कोटेंजेंट। हमने एक रेशो पढ़ा सीकेंट, और इसका पूरक क्या होता है? कोसिकेंट। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आपने पढ़ा है ये एक्चुअल में ये तीन बेसिक है हमारी, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। को टेंजेंट जैसे टेंजेंट का उल्टा है, सीकेंट कोसाइन का उल्टा है, कोसिकेंट आपका साइन का उल्टा है। ठीक है, लेकिन पूरक के अंदर बात करें तो साइन का पूरक कोसाइन है, कोसाइन का पूरक साइन है, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट। आपने देखा भी है, जैसे साइन 30 का मान अगर आप देखें, याद हो आपको, ठीक है, ये क्या होता है? 1/2। और यही मान किसका होता है? कोस 60 का। 30 और 60 90 हो गए हमारे पास, मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। मीन्स ये क्या है? दूसरे के कंप्लीमेंट्री इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे के एंगल पर अगर इन दोनों कोणों का जो कोण है, जो साइन और कोसाइन के पूरक हो, तो उनके मान आपस में बराबर होंगे। मीन्स अगर साइन और कोसाइन के कोणों का योग 90 डिग्री हो, या यूं कहें कि साइन और कोसाइन के जो कोण हैं वो अगर पूरक हों, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? वो उनके मान आपस में बराबर होंगे। बराबर होने से हमारे पास कंसेप्ट क्या निकल कर आता है? अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात को डिटेल में पढ़ना चाहें, मान लीजिए अगर आपके पास साइन थीटा है, ठीक है, तो कोस क्या होना चाहिए आपके पास? 90 माइनस थीटा। क्योंकि दोनों थीटा में क्या जोड़े कि 90 बन जाए, ओबियसली थीटा आपका प्लस क्या, तो माइनस का होना चाहिए 90 में से, वो घटा देंगे। क्योंकि जैसे 17 तो 73, वो कैसे मिला आपको? 90 में से 17 घटाकर। ऐसे ही अगर आपका कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस थीटा की। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप साइन को कोस में बदलें या कोस 90 माइनस थीटा बनाकर फिर इसको साइन में बदलें, वो हमारी मर्जी, हम कर सकते हैं। ये हुआ। आप जानते हैं इसके पहले 3 ही अक्षर लिए जाते हैं, साइन और कोसाइन। ठीक है, उनके साथ थीटा लगा दिया गया। इसके पहले 3 अक्षर लिए गए, टैन, और इसके पहले 3 अक्षर लेकर कोट बनाया गया आपका। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, टैन थीटा कोट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आप कोट थीटा की बात करेंगे अगर, तो वो क्या बनेगा आपके पास? टैन 90 माइनस थीटा। सेकेंड आपके पास सेकेंड थीटा, तो आपके पहले 3 अक्षर अगर हम यहाँ लेते कोस बनता, वो सेम हो जाता। तो उसी चीज़ के कारण जब इसकी एब्रिविएशन तैयार की गई तो कोसेक ले लिया गया इसकी स्पेलिंग के अंदर, कोसेक। ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक एक दूसरे के। और कोसेक थीटा किसके बराबर होगा आपका? सेक 90 माइनस थीटा की। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये हमारे 6 पूरक कोण निकल कर बाहर आते हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारे पास क्वेश्चंस है। हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, देखते हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में। जैसे सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज का एग्जांपल्स लें, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग साथ साथ हम उसी तरह के क्वेश्चंस लेते चले जाएंगे। उदाहरण नंबर 9 देखें। एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको? टेंजेंट 65 डिग्री बटा में कोट 25 डिग्री। इनमें क्या करें? इनको सॉल्व करते हुए हमेशा एक रूल याद रखें,
एक तो देखो 25 और 65 90 हैं, टेंजेंट और कोट है, एक दूसरे का क्लियर होगा कंसेप्ट कि कट आपके दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। लेकिन हमें इनको वैल्यू को सॉल्व करना है, ये क्लियर है हमें एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इस चीज़ को एक्चुअल में करके तो दिखाना होगा ना हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से एक को बदलेंगे, वो आपकी चॉइस। आप चाहे 45 बीच जो 0 से 90 का मध्य बिंदु है वो 45 बनता है आपका, चाहे आप 45 से छोटे के लिए कर लें, चाहे 45 से बड़ों को बदलें, वो आप जिस मर्जी को नहीं बदल सकते हैं, आपकी चॉइस। हम क्या करते हैं यहाँ पर बड़े कोण को ही बदलने का नियम बना लेते हैं। जैसे टेंजेंट 65 है, ठीक है, हम इसके बदलेंगे टेंजेंट 65 मीन्स tan थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, कोट 90 माइनस थीटा की, ठीक है। कोट 90 में से 65 गया, कितना हो गया 25 डिग्री। टेंजेंट 65 का मान हमने कैसे करके दिखा दिया कि बराबर है, तो इसका मतलब टेंजेंट 65 बटा में कोट 25, इसका मान किसके बराबर आ गया आपके पास सॉल्व करके, कोट 25 डिग्री के, और अपोन में कोट 25 आपके पास है ही, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह के उदाहरण देखिए हमारे पास जैसे पहला उदाहरण पहला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण क्या क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला भाग आपको दिया गया साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप एक नियम बना लो कि या तो 45 से बड़ा या 45 से छोटा कोण बदलेंगे, ठीक है। आपने बड़ा बदलना है, जैसे कोस को अगर बदलना है, कोस का क्या बनेगा आपका, कोस किसका पूरक होता है, साइन का 90 माइनस 72। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से लिखना है इसको, पहले इस आदमी इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। ऊपर आपके पास साइन 18 डिग्री है और नीचे साइन 90 में से 72 गए 18 डिग्री, आपके दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे 1, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम सेकंड भाग देखते हैं इसका, कि सेकंड भाग को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको रकम क्या दी गई है, टेंजेंट 26 डिग्री, ठीक है, बटा में हमारे पास कोट 64 डिग्री। आप देखें कि पूरक हैं, 26 और 64 का जोड़ 90 बनता है, ठीक है, पूरक हैं एक दूसरे के। तो आगे सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 26 बटा में कोट को आप बदल सकते हैं, टेंजेंट के अंदर क्या बनेगा 90 माइनस 64, टेंजेंट कोट थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan 26 डिग्री, नीचे tan हमारे पास बन चुका है, 90 में से 64 गए कितना हो गया 26 डिग्री, दोनों सेम हो गए, कट गया हमारे पास 1, हमारा आंसर आ गया। आगे हम तीसरा भाग देखते हैं इसका, उसमें क्या कह रहे हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 48 और 42 90 होते हैं, और साइन और कोस एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको एक को बदलना है। हमने नियम बनाया हुआ है, हम 45 से बड़े कोण को ही बदलते हैं, तो हम इसको बदलेंगे। कोस का क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, आपके पास साइन 90 में से 48 गया, कितना आ गया 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट फोर्थ भाग देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है हमें, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोसेक 31 रहेगा, 31 और 59 का आप जोड़ करके देखिए 90 बनता है, और कोसेक और सिकेंट एक दूसरे के पूरक हैं, तो बदले जा सकते हैं, खत्म हो, कुछ ना कुछ काम होगा इनके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखें हम इन पर यही काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिंगर्स जो हमें वैल्यू बता रही है वो 0, 30, 45, 60 और 90, 5 कोणों के लिए तो हमें पता चल रहा है इससे, लेकिन बाकी कोण जैसे 18, 72, 26, 64, 48, 42, 31, 59, इनके मान तो हमें पता नहीं है। इनके लिए भी टेबल आती है एक, ठीक है, पूरी की पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिससे हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं पॉइंटों के अंदर, ठीक है, और भी दूसरे तरीके कई हैं वैल्यू निकालने के, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं वो भी न्यून कोणों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यून कोण ही त्रिकोणमितीय अनुपात पर पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ कोण, अधिक कोण, मणिकोण, सभी जो अधिक कोण है, ठीक है, उन किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 90 से बड़े भी कोण होते हैं, माइनस में भी एंगल जाएंगे, उन सभी के बारे में हम आगे अपनी +1 क्लास के अंदर सीखेंगे। कोसेक 31, अब सेक को बदल सकते हैं हम, सेक किस में, सेक का पूरक क्या है कोसेक,
और 59 का क्या बन जाएगा 90 माइनस 59 आपके पास। ठीक है, आप देखें कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक किसके अंदर बदल गया आपके पास, सॉरी कोसेक तो हम बदल चुके हैं ऑलरेडी, कोसेक और 90 में से 59 गए क्या आ गया 31, कोसेक 31 में से कोसेक 31 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही हम इसी तरह के क्वेश्चंस को बदलते हुए देखते हैं, उनको और देखते हैं क्वेश्चंस की किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें सेम यही चीज़ें दी गई हैं, उनके अंदर अलग तरह की बात कह दी गई है, एंगल अलग दे दिए गए हैं, बस सिफर कितना है। हमें सिद्ध करने के लिए कहा टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67 डिग्री बराबर में 1। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बराबर में सिद्ध करना है इनको, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मीन्स इस पोर्शंस को लेंगे, इसको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 से तो हम ये लेकर नहीं आ सकते। टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब नियम के अकॉर्डिंग जैसे हमने बात ध्यान रखी है, नियम बनाया है, एक ही तरह की कंसेप्ट हम लेके चलेंगे इसके अंदर, या तो 45 से बड़े को या 45 से छोटों को। ठीक है, हमने नियम बना रखा है कि हम 45 से बड़ों को करेंगे। तो टेन को आप क्या बना सकते हैं, क्योंकि 45 से 48 डिग्री हो गया, टेन का पूरा क्या होता है कोट, 48 का क्या हो जाएगा 90 माइनस 48। ये 45 से छोटा ऐसे ही रहेगा, ये भी 45 से छोटा है, टेन 42 रहेगा, और ये आपका 45 से बड़ा तो बदल देंगे, टेन का पूरा क्या हो गया कोट 90 माइनस 67। ठीक है, तो आपका क्या बन गया ये कोट 90 माइनस 48 42, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 डिग्री और कोट 23 डिग्री। आप जानते हैं टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेंजेंट 23 कोट 23 मतलब आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं तो कट सकते हैं। ठीक है, ये से कट गया हमारे पास, और टेन 42 आपके पास टेन कोट 42 से कट गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइनों को आप टेढ़ा मेढ़ा लगा लेते हैं सिर्फ अपनी समझ के बनाने के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद आपको कॉपी पर याद नहीं था कि कौन सा किससे कट गया। ठीक है ना, तो समझ को पैदा करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा, सब कुछ कट गया मतलब एक आ गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा हमारे पास एक, वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड के अंदर प्रूफ करनी थी। सेकंड भाग देखें इसका, आपको क्या दिया गया है, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर में 0। ठीक है, वही काम करेंगे हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब आपका नियम जैसे हमने बनाया हुआ है, हम 45 से बड़े वाले एंगल्स को ही बदलेंगे, कोस 38 इसको बदलेंगे, कोस का पूरा क्या होता है साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38, कोस साइन का क्या बन जाएगा, साइन का पूरा क्या होता है कोस 90 माइनस 52। आपके पास क्या आ गया कोस 38 साइन 90 माइनस 52 क्या हो गया 38, साइन 38 कोस 90 माइनस 52 क्या हो गया 38। ठीक है, साइन 38 को 38 गुना में करो, एक ही बात है, आगे पीछे जैसे मर्जी रख लें, और सेम रकम में से सेम रकम घटा रहे हैं हम, तो घटाने पर क्या आ जाएगा 0, मीन्स कट गया आपस में, यूँ लगा लो एक प्रकार माइनस किया हमने 0, आपस में कटे नहीं है, ये इसकी तरह ये गुना में थे तो इसलिए एक आया। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपस में घटा हो रहे हैं, इसमें से इसको आपके इस पोर्शन में से इस पोर्शन को घटाएंगे तो आपके पास 0 बचा, मतलब राइट हैंड साइड आपके इसके पास बराबर आ गया। ऐसे ही आप इसके अंदर अगर देखें आगे एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल्स में निगाह हमारे एक्सरसाइज में देखें, एग्जाम्पल नंबर 11 आपका कोण बदलने के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर 10 से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दे रहा है, ये कहना कोण 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलो। कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही करना है जैसे हमें करना है। कोट का टेंजेंट क्या पूरा क्या होता है टेंजेंट, तो 90 माइनस 85, और कोस का पूरा क्या होता है साइन, तो 90 माइनस 75, तो टेन 90 में से 85 गया कितना आ गया 5 डिग्री, साइन 90 में से 75 गया कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू बदलने वाले हैं तो पहले मैं यही करवा रहा हूँ आपको।
साइन 67 प्लस कोस 75। इसमें भी क्या कहा है कि 0 से 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वही चीज़, साइन का पूर्व क्या किसका पूर्व होता है, कोस का, तो 90 माइनस 67, क्योंकि मुझे बड़े से छोटा करना है ना, 45 से बड़ा कौन है, 45 से छोटा करना है। कोस का किसका पूर्व होता है, साइन का, तो 90 माइनस 75। कोस 90 में से 67 गए, कितने हो गए, 23 डिग्री। साइन 90 में 75 कितने हो गए, 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब बीच में बचे हमारे पास 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और एक उदाहरण बचा हमारे पास। उदाहरण भी देखें हम। उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, आपको दिया गया यदि साइन 3a बराबर में कोस a माइनस 26 डिग्री हो, तो हमें पता करना है, इन्होंने लिख दिया कि a और 3a दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण होने के कारण ही हम 90 में से घटा सकते हैं ना इसको, तो उस चीज़ के कारण से यहाँ लिखना ये चीज़ ज़रूरी भी है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों बराबर दिए गए हैं, हम जानते हैं साइन का पूरक कोस होता है, कोस का पूरक साइन होता है। हमें a का मान ज्ञात करना है। आप किसी इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे इस तरफ के पूरक को ज्ञात करें चाहे दूसरी तरफ के राइट साइड में, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हमेशा आप उसको करें जिस तरफ आपके पास प्लस माइनस का निशान ना हो। जैसे इस तरफ नहीं है तो आप इसी को कर लें, क्योंकि 3a भी आपका 90 से न्यून कोण है। तो साइन किसका पूरक होता है, कोस का, 90 माइनस 3a बराबर में कोस a माइनस 26 डिग्री। आप कर दूसरी तरफ का भी सकते थे, राइट साइड का, लेकिन 90 माइनस के कारण यहाँ जो आपके निशान है प्लस माइनस के वो चेंज होते हैं, तो उसमें गलती ना हो, उससे बेटर है कि आप हमेशा उसको बदल लें जिस तरफ आपके पास सिंगल कंसेप्ट हो। ठीक है, कोस 90, कोस कोस दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब 90 माइनस 3a बराबर में a माइनस 26 डिग्री। हम a वाले पोर्शन को एक तरफ कर लेंगे, उस तरफ a प्लस का, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 26, और 90 आपके पास आगे का निशान दिखाता है, आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, तो दूसरी तरह के किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस 4a बराबर में माइनस 116, तो a कितना हो गया, माइनस 116 बटा में माइनस 4। ठीक है, आपके पास क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 और 24 नहीं, 24 नहीं, 29, 29 पे कट जाएगा, 29 डिग्री। ठीक है, 29 चौके 116, तो डेट मीन्स ए का मान कितना आ गया आपके पास, 29 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी तरह बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, सेम ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास, जैसे पहले ही तीसरा क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहे हैं आपको, इसमें क्या दिया गया, tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। इन्होंने कहा है जहाँ 2a न्यून कोण है, मतलब ये आपका एक न्यून कोण है, इसको आप 90 में से घटाना चाहें तो कर सकते हैं, इस पर पूरक लगा सकते हैं। ठीक है, a का मान ज्ञात करेंगे, तो वही मैंने आपको कहा है, इस पर ना लगाकर हम क्या लगाएंगे, जहाँ सिंगल टर्म हो, प्लस माइनस का निशान ना बनता हो। तो tan का पूरक क्या होगा, कोट 90 माइनस 2a, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री। आपके कोट कोट बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, तो 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। आपका a वाले मान एक तरफ रखेंगे, उधर a प्लस का, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 18। 90 आगे का निशान देखते हैं, आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस क्या है, इस तरफ प्लस क्या, तो दूसरे आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 3a बराबर में माइनस 108, तो a कितना हो गया, माइनस 108 बटा में माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया आपके पास, 3 एकम 3, और 3 से कट जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आपके पास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दे रहे हैं आपको, tan a बराबर में cot b। ठीक है, ये दिया गया हमें। इसमें क्या कह रहे हैं आपको, कहना तो कोट, यदि कोट टेंजेंट a बराबर में कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इन दोनों कोणों का जोड़ आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखें आपकी लेफ्ट साइड में भी सिंगल, राइट साइड में भी सिंगल है। ठीक है ना, तो आप चाहे इस पर पूरा tan का पूरा कोट निकालें, चाहे कोट का पूरा tan निकालें, बात एक ही है, एक ही तरह से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं राइट साइड पर करके देखता हूँ। ठीक है, अभी तक लेफ्ट साइड पर कर रहा था, तो आपको कोट का पूरा क्या बनेगा, tan 90 माइनस b हो जाएगा। ठीक है,
आपके पास अगर tan बराबर है तो अंदरले कोण भी बराबर होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a बराबर में 90 माइनस b, ठीक है। और ये b आपके पास इस तरफ माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a प्लस बी बराबर में 90, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपके पास इस तरह से। ऐसे ही सेम इन क्वेश्चंस की तरह ही, तीसरे एग्जाम्पल की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है आपको दिया गया सीकेंट 5a, सॉरी आपको दिया गया सीकेंट 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इसके अंदर भी आप देखें वही चीज़, इस तरफ हमारे पास आपको जो सेकेंड दिया गया वो प्लस माइनस के निशान के बिना है, इसमें आपका प्लस माइनस का निशान है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी टर्म में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा आपके लेफ्ट साइड के पोर्शंस को ही हम इसके ऊपर आपका पूरक याद करेंगे। सेकेंड का पूरक क्या होता है, कोसिकेंट होता है, और कोसिकेंट का पूरक क्या होता है, सेकेंड होता है हमारे पास, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। पूरक होने का मतलब क्या है कि 4a प्लस a माइनस 20, ठीक है, आपके पास ये 90 डिग्री के बराबर है। आप इसमें इन दोनों चीज़ों को बराबर 90 डिग्री डायरेक्ट भी कर लेते हैं, तब भी आपके पास क्वेश्चंस गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीकेंट और कोसिकेंट एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, इसलिए सीकेंट एंड कोसिकेंट एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमिति अनुपात हैं। उस चीज़ के कारण 4a प्लस दोनों कोनों का जो जोड़ है, मतलब वो आपका 90 होना चाहिए। तो यहाँ से 5a बराबर में 90, a इधर माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा, दोनों का जोड़ 110, तो a 110 बटा में 5 आपके पास कितना आ गया, 22 डिग्री, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट इन दोनों कोनों का जोड़ 90 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कि हम उसी ही तरीके से करें तो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें भी एक के मान को बदलते हैं, एक पूरक बदलते हैं, सेकेंड का बदलेंगे क्योंकि उस तरफ प्लस माइनस का निशान है। सेकेंड का पूरक क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर में कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। आपके पास कोसिकेंट बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। माइनस 4a, a इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि उधर प्लस क्या ही आगे अगला निशान देखा जाता है हमेशा, ठीक है। उस तरफ आपके पास माइनस 20 है और 90 इस तरफ आगे प्लस का है, मतलब आगे का निशान देखेंगे प्लस का है, तो दूसरी जगह किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से माइनस 5a बराबर में माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास, तो a 110 बटा में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर में कितना आगे पास आ गया हमारे पास, 22 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम किस ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखें आपको दिया क्या गया है, हमें कह रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको कि त्रिभुज ए बी सी है जैसे हमारे पास, उसके अंतः कोण, ये ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया आपका, और ये सी कोण हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कोई आपको सिद्ध करने के लिए दिया उन्होंने, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में कोस ए बाई 2, ठीक है। ये चीज़ सिद्ध करनी है हमें। हम क्या करेंगे, हमारे पास उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हमें दिया गया, चाहे आप इनके अकॉर्डिंग जैसे तीसरा था 5वां क्वेश्चन के वैसे भी कर सकते हैं, और जो चीज़ दी गई है उसकी हेल्प से आप इसको भी लेकर आ सकते हैं। आपको प्रमाण या हल कहीं हम करना क्या है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया, ए बी व सी त्रिभुज के अंतः कोण है, ठीक है। और अंतः कोण है तो उन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें बी प्लस सी हमें एक तरफ चाहिए, तो हम बी प्लस सी को एक तरफ रख लेते हैं, ए को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी के साथ हमें बटा में 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या हुआ, ये आपका b प्लस सी, क्योंकि बटा में इकट्ठा ही लिखा, वो 2 इकट्ठा लिख दिया,
यहाँ आपका ए के साथ है अकेला, तो 180 के साथ 2 लिख दिया, 180 का आधा किया मतलब 90 और माइनस ए बटा 2, ठीक है। 180 का आधा हो गया बटा में 2। दूसरी तरफ अब हमें क्या चाहिए, हम इस तरफ के पोर्शन को, लेफ्ट साइड के पोर्शन को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। यहाँ आपका साइन है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन, पूरी स्पेलिंग यहाँ पूरी लिखेंगे, साइन त्रिकोणमिति अनुपात लेने पर, ठीक है। साइन त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, साइन बी प्लस सी बटा में 2 और दूसरी तरफ साइन 90 माइनस ए बटा में 2। हमें जो प्रूफ करना है वो कोस के अंदर प्रूफ करना है, और साइन किसका पूरक होता है, कोस का। मीन्स अब यहाँ पर आपका फार्मूला एक प्रकार से उल्टा यूज़ हो रहा है। हमने भी फार्मूला याद किया कि साइन थीटा बराबर में कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर में साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ आपको साइन 90 माइनस थीटा दिया गया एक प्रकार से, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस ए बटा 2 के, ठीक है। आपको जो प्रूफ करना था वही चीज़ आपकी प्रूफ होगी, क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हमारा प्रूव्ड हो जाता है क्वेश्चन से हमारा, और हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से जो रिलेटेड जो हमने इसके अंदर क्वेश्चंस पढ़े हैं, 8.4 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो सेम इसी एक्सरसाइज के इन्हीं आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों पर ही है, ठीक है। आप उसको ट्राई करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे कि हम कर पाते हैं नहीं, उसके अनुसार आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक। आपके स्टूडेंट्स, आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है, आपका कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर इनको शेयर करें। कोई सी भी प्रॉब्लम के लिए मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, थैंक यू।